हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य का पहला चैप्टर यानी कबीरदास की साखी का पहला और दूसरे दोहे की संपूर्ण व्याख्या प्लस आपको काव्य सौंदर्य भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी नोट्स हमने लिख रखी है, ठीक है ना। पहले हम आपको बुक में पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है ना। अपने एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम 9 में नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ठीक है ना। पार्ट वाइज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पहले और दूसरे दोहे की व्याख्या आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिर आगे आने वाली वीडियोस में पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, देखो सतगुरु हम सूरीज करी एक कह्या प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। देखो पहले मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगर एग्जाम में यही दोहा आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे नोट्स में दिखाएंगे। देखो सबसे पहले एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। सतगुरु हम सु रीझ करी, कबीरदास जी का द्वारा लिखा गया चैप्टर है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हम सु रीझ करी। सतगुरु मतलब उनके गुरु यानी कबीरदास जी के गुरु, सच्चे गुरु, सदगुरु सच्चे गुरु, ठीक है ना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु हमसु मतलब मुझसे यानी कबीरदास जी से, रीझ करी मतलब प्रसन्न हो करके, रीझ मतलब प्रसन्न, करी मतलब हो करके, एक कह्या प्रसंग, एक कह्या मतलब कहा, प्रसंग मतलब उपदेश, यानी कि कबीरदास जी से प्रसन्न होकर के उनको उनके गुरु ने उनको एक ऐसा उपदेश दिया जिससे हुआ क्या कि बरस्या बादल प्रेम का, जिससे ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे। बरस्या मतलब बरसना, बादल मतलब बादल, प्रेम का मतलब ईश्वर प्रेम रूपी, ठीक ना। भगवान के प्रति प्रेम के बादल बरसने लगे और भीज गया सब अंग, जिसमें कबीरदास जी का पूरा अंग अंग भीग गया, यानी कबीरदास जी उस प्रेम में क्या हो गए, मग्न हो गए। यहाँ पर वही कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान की ऐसी बात बताई, एक ऐसा उपदेश दिया कि जिससे ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और मेरा अंग अंग उसमें भीग गया। अब कहने का मतलब क्या है, लिखेंगे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान की ऐसी बात बताई कि जिससे मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। तो अब अगर ये दोहा एग्जाम में आता है तो इसे कैसे लिखेंगे वो सबसे पहले नोट्स में दिखाते हैं। तो देखो एग्जाम में अगर ये दोहा आएगा तो सबसे पहले शुरू के दो शब्द जैसे यहाँ पर सतगुरु हमसु लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद दोहे के लास्ट के दो शब्द जैसे सब अंग, इस तरीके से सब अंग लिख के फिर डैश डैश आपको कर देना है। अब इससे ये होगा कि जो जो टीचर आपकी कॉपी जांचेंगे वो समझ जाएंगे कि भाई हाँ दोहे मतलब किस दोहे का आंसर आपने दिया है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद देखो वहाँ पर आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, ठीक है ना। दोहा देने के बाद उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन उसमें रहेगा कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ आपको लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है ऐसे ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। उसके बाद देखो प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने जीवन में गुरु के महत्व को बताया है। प्रसंग में जो होता है वो दोहे के अर्थ का 1-2 लाइन यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे ये पूरी व्याख्या मैंने अभी आपको समझाया बुक में, तो वहाँ पर क्या था कि भाई गुरु ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया था। तो वही यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने जीवन में गुरु के महत्व को बताया है। व्याख्या देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक ऐसा उपदेश दिया जिससे मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। वह उपदेश मुझे ऐसा लगा मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उसी वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। ऐसे आपको लिखना है। अब एग्जाम में आपसे काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा। तो काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे, देखो इसका काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य के लिए आपको रस, अलंकार, छंद वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, भाषा इसमें सधुक्कड़ी है, यानी कबीरदास जी किस भाषा में इसको लिखे हैं तो सधुक्कड़ी भाषा में लिखे हैं, तो यहाँ पर सधुक्कड़ी लिख देंगे। जनरली 5 हेडिंग्स आपको काव्य सौंदर्य में लिखना है, ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद देखो रस क्या रहेगा, शांत रस रहेगा। अलंकार क्या रहेगा दोस्तों, रूपक रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर प्रेम रूपी बादलों की बरसात हो रही है, यानी कि ईश्वर के प्रेम को एक बादल से तुलना की गई है। तो यहाँ पर अलंकार क्या रहेगा, रूपक रहेगा, ठीक है ना। छंद क्या रहेगा, दोहा रहेगा, क्योंकि दोहा है अभी आपने देखा है। उसके बाद देखो गुण क्या रहेगा, प्रसाद रहेगा।
इस तरीके से आपको काव्य सौंदर्य इसका लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। और चलिए चलते हैं, अब हम आपको बुक में दूसरा दोहा समझाते हैं, फिर उसको कैसे लिखना है अगर वो एग्जाम में आ जाएगा तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए हंस रही मन माही। देखो, एक एक शब्द को समझना। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम रूपी एक खजाना दिया है, राम नाम के पट तरे, यानी राम नाम के पट तरे मतलब बदले में। भाई मेरे गुरु ने तो मुझे राम नाम रूपी खजाना दे दिया, अब लेकिन राम नाम के बदले देबे कौ कछु नाही, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे मेरे गुरु ने तो मुझे राम नाम रूपी खजाना दे दिया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है मेरे गुरु को दक्षिणा स्वरूप देने के लिए, ठीक है ना भाई, क्योंकि गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। तो वही चीज़ कहते हैं कि भाई गुरु ने मुझे राम नाम रूपी खजाना दिया है, लेकिन मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हंस रही मनमाही, क्या ले गुरु संतोष ये मतलब मैं गुरु को क्या दे करके संतोष करूं, ठीक है ना, गुरु को क्या दे करके संतोष करूं। हंस रही मनमाही, हंस मतलब अभिलाषा, रही मतलब रह जाती है, मनमाही मतलब मेरे मन में, यानी कि मैं अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, ये अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है, ठीक है ना। कबीरदास जी ये कहते हैं कि भाई गुरु ने तो मुझे राम नाम रूपी खजाना दे दिया, लेकिन मैं अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, ये मेरी अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ पहले एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले शुरू के 2-3 शब्द आपको लिख देना है, फिर अंत के 2-3 शब्द लिख देना है, जिससे आपका जो टीचर है वो समझ जाएगा कि इस दोहे की व्याख्या आपने दिया है। तो देखो, सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, देखो राम नाम लिख देना है, उसके बाद मन माही यानी लास्ट के 2-3 शब्द लिख देना है। उसके बाद आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, तो संदर्भ सेम वही लिखना है जो पहले वाले में मैंने बताया है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आपको सेम वहाँ पर भी लिख लेना है, ठीक ना, यानी कि सेम यही संदर्भ आपका रहेगा। इस चैप्टर के जितने भी दोहे हैं सब में संदर्भ सेम रहेगा, तो संदर्भ आपको वही यहाँ पर लिख लेना है जो पहले वाले में था। प्रसंग क्या रहेगा इसका अलग रहेगा, क्योंकि देखो कबीर जी कहते हैं कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आपको इस तरीके से प्रसंग इसका लिख देना है, ओके। व्याख्या देखो, कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, ठीक ना, उसके समान बदले में देने को मेरे पास कुछ नहीं है। आगे देखो क्या लिखना है नेक्स्ट पेज पर, देखो, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके बदले में कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम केवल 2 दोहे ही आपको बताएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। सॉरी, इसका पहले काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। इसका काव्य सौंदर्य भी देख लो। भाषा सदुक्कड़ी रहेगी, रस इसका भी शांत रहेगा, अलंकार इसका भी अनुप्रास रहेगा, छंद इसका दोहा रहेगा, गुण इसका क्या रहेगा, प्रसाद रहेगा, अलंकार इसका अनुप्रास रहेगा। क्योंकि आप लोग दोहे में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देख सकते हो मनमाही में माँ की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर 1-2 शब्द की 1-2 अक्षर की भी आवृत्ति जहाँ पर हो जाती है तो जनरली वहाँ पर अनुप्रास ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो अलंकार अनुप्रास, छंद तो दोहा ही रहेगा, गुण भी प्रसाद रहेगा, बाकी सब चीज़ सेम है, अलंकार इसका चेंज है, ठीक है ना। तो आज की ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपके साथ पार्ट 2 में आगे आने वाले दोहों को लेकर के।